मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज। और आज हम यहाँ पर स्थित हैं काली देवी हाईवे पर और यहाँ पर किसानों के बीच है। किसानों ने यहाँ पर रोड को जैम कर दिया था, जिसे समझाइश के बाद उन्होंने खाली किया। आखिरकार किसानों की मांगे क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम किसानों से ही पूछेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? बाबूलाल डावर नाम है मेरा। ये इसलिए हाईवे को रोका गया, किसानों के साथ धोखा किया गया, भाव में कमी करने का किसान आक्रोशित हुआ है। उस प्रकार से किसानों को ठगा जा रहा है हमारे झावा जिले में। अचानक इस प्रकार से किसानों के साथ धोखा ही है। अचानक मतलब किस तरह का धोखा? कल 12,500 का भाव था और अचानक आज 1,500 रुपए कम किया गया इन लोगों द्वारा। तो आपको क्या लगता है, सरकारी वाला मैटर है या फिर ये किसान व्यापारी लोगों का मैटर है? कोई किसान मंडी अध्यक्ष कहाँ है? तो मंडी अध्यक्ष से आपसे बात हुई? नहीं हुई उनसे बात, वो बाहर है। मेरा नाम भारू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल कालदेव में जो भाव ये कपास का रेट था ये 12.5 था, और आज हम जब यहाँ के आके सुने तो कह रहे कि 11,000 का है। तो ये एक नाइट में कैसे कम हो गया, एक रात में कैसे कम हो गया? अगर मान लो पानी गिरा होगा, अगर मान लो खेत के ऊपर पानी गिरा होगा तो खेत के ऊपर गिरा होगा, क्या हम वो रात भर बीन के थोड़ी आज थोड़ी ना लाए? ये कब से हमने इकट्ठा करके रखा था, उसके बाद हम आज लाए। और अगर मान लो पानी गिरा तो वो खेत के ऊपर गिरा होगा, हमारे घर के अंदर थोड़ी ना। अभी आपने रोड जैम किया था और अभी हट गए हो आप लोग, तो क्या आपकी मांगे पूरी हो गई? मांगे पूरी नहीं है हमारी। किस आधार पे आप हट गए? अभी हमको एजेंट साहब द्वारा ये बताया गया कि आप कृपया हाईवे जाम न करें, उसके बदले में हम आपके साइड में बैठ के बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप इसके बदले में दुकानें बंद कर दिए थोड़ी देर के लिए। और हमारे किसान भाइयों ने ये डिसीजन लिया है अभी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ये दुकानें भी बंद करवाएंगे। ये सब काली देवी आप बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे आपकी मांगे पूरी हो सकती है? बिल्कुल क्यों नहीं होगी। ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर हमको परम अधिकार है। यहाँ पर कोई गैर आदिवासी आकर हमारे आदिवासियों को नहीं ठग सकता। यहाँ पर आपको संविधान में धरना दे रहे हैं ना, कोई किसी का वो थोड़ी किसी का तोड़ फोड़ कुछ नहीं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे। तो अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हम यहाँ पर ये दुकान नहीं खोलने देंगे और हमारे किसान भाइयों को बोल देंगे हमारा माल अभी इसको जमा करके रखे, स्टॉक के रूप में इसको देंगे। तब तक हमारा रेट डिसाइड नहीं हो जाए। जो व्यापारी लोग पूरा उनका भाई तुम्हारा रेट कहाँ से डिसाइड होता है और किस आधार पे तुमने 1,500 कम किया एक रात में? ऐसी कौन सी क्वालिटी तुम्हारी खराब है, किस आधार पे तुमने? वो आधार नहीं मिल जाए तब तक हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ धरना देते रहेंगे। तो अभी आपने जो धरना किया, यहाँ पे रोड जैम किया, तो उसमें जो मंडी अध्यक्ष था वो तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। थाने में जाके क्यों छुपा था? मंडी अध्यक्ष जब बुलाया तब बोले एक तरफ जाके बात करें। ये सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। हमारा कहने का मतलब चाहिए कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। जब तक मंडी नहीं खुलेगी तब तक पता नहीं चलेगा। हमारी मांग है कि मंडी खुलनी चाहिए झाबुआ जिले में। मंडी चाहिए तब अपने किसान को लाभ मिल सकेगा प्रोसेस साहब। और ये कभी किसी मार्केट में 12,500 का 13,000 का रख रहे तो आज 11,500 कर दिया। 1,000 रुपए का फर्क पड़ रहा तो आप क्या हमारे किसान को क्या मिल रहा है? इसमें दवाई छिड़कना, फिर नींद पानी करना, फिर उसको मतलब दाड़ के रख के बिनवाना, फिर उसमें क्या बच रहा हमको? कहीं नहीं मिल रहा है। तो मंडी खुलनी चाहिए झाबुआ जिले में। मतलब आपका कहना ये है कि कम किया भाव पिछली बार, पूछ लेने दो। तो ये जो भाव है ये यहीं पे काली देवी में ही कम है कि दूसरी जगह भी ऐसा ही है? ये भाव मेरे कहने का मतलब है जैसे झाबुआ और काली देवी जो जगह ऐसी है जहाँ पे भाव कम हो जाता, डाउन हो जाता, पारा में जाते भाव ज्यादा आ जाता। तो यहाँ पे मतलब कौन डिसाइड कौन कर रहा भाव? हमारे कहने का मतलब यह है कि मंडी अध्यक्ष कर रहा डिसाइड या कोई नेता कर रहा या कोई हमको किस आधार पे आपने भाव किया वो प्रूफ दे दो हमको भाई। आगे से रेट डिसाइड करके आता कम होता है या आपके मन के अनुसार करते हैं? मतलब आपका ये कहना है कि मतलब आपका ये कहना है कि व्यापारियों को भाव पता चल रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा? हमको पता नहीं चल रहा कि ये भाव कहाँ से डिसाइड होता है, किस आधार पे आप डिसाइड करते हैं? आपके मन, हमने ये भी पूछा, एक व्यापारी से पूछा कि आप किस आधार पे भाव डिसाइड करो, आपका प्रूफ क्या है वो बता दो भाई। आगे से कोई वेबसाइट से करते हैं आपके मन से, तो उन्होंने क्या बोला कि कंकर पत्थर आते और नमी आती। भाई कल पारा में 12,600 का भेजा, अचानक एक रात में कोई बीन के कंकर पत्थर थोड़े, कंकर पत्थर तुम ले जाके वहाँ डाल के कहीं बेचते हो, तुम्हारी गलती, हमने तो कोई कंकर पत्थर लाया नहीं। तो अचानक ऐसा क्या डिफरेंस? वो आधार बताओ, दो बोलने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारी आज का भाव क्या बता रहे हैं? आज का भाव सब दुकानों पे अलग अलग है। कोई 11.5 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, बस इससे ज्यादा कोई आगे जा नहीं रहा। इसके लिए हमारे किसान भाइयों ने आक्रोशित में आकर चक्का जाम किया है अभी। और मंडी का भाव तो अभी तक बताया ही नहीं। अभी हमें इतनी देर तक रास्ता जाम और आज का भाव अभी तक नहीं बताया। मेरा नाम है प्रकाश भुरा। क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मंडी वालों की और शासन और प्रशासन की पूरी मिली भगत है
यहाँ पर आज से 2-3 साल पहले मंडी का संचालन चालू हुआ था। तगड़ा पैसा जाता है शासन को व्यापारियों की तरफ से, कमीशन। कि मंडी ना खोले, मंडी न खोले, वही कारण है और दूसरा क्या कारण है भाई? एक इसका मतलब आपकी जो जड़ है मुख्य समस्या की, वो तो मंडी की प्रॉब्लम हो गई। मंडी की प्रॉब्लम है, मंडी प्रॉब्लम रहेगी सीधी सी बात। किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, कारण ही वही है। जब मंडी का संचालन होता है वो अधिकारी कहाँ गए, कौन सी इनमें सोए हुए हैं? अभी मंडी अध्यक्ष ने बोला थाकी गया तेरे को 2 घंटा होता मंडी अध्यक्ष ने आयो नवावेन पूछी रहा क्या भाव हो देखे 6000 नो भाव एम के 6000 नो भाव तो मंडी में काल रणपुर के त्रानो वैसा ही काल रणपुर 12,500 नो रणपुर वैसा ही 13,000 नो रणपुर वैसा ही वहाँ 12 भी वैसा ही कफा त्यो एक रात में कहीं हमने वीणे राते हैं हम वीणे लावेन कफा भेड़ो करें हम ले आए रहते हैं यो कफा के वीणे लेतो। एक सवाल ये करो आप कि किसानों को मेहनत कितनी लगती, ये सवाल आप करो। ये सवाल पूछो आप, पहले सवाल ये पूछो खाद का भी क्या रेट है आप? सुबह से शाम तक किसान करता है। किसान का गेहूं 1800 से 2000 रुपये लेते हैं और शासन वही गेहूं और सरकार मिल के वो 500 ग्राम की थुली बेचते हैं 25 रुपए की। आप भाव सोच लो, अंतर लगा उसमें। एक 20,000 रुपये कुंटल गेहूं लेते हैं और वही थुली 500 ग्राम के पैकेट में किसान के पास यार किसी भी छोटे मध्यम व्यापारी के पास में 25 रुपए की बन के आती है। ये क्या है? ये खेल कौन बताएगा? ये सिस्टम क्या है? अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि आप 1 रुपए में खरीद जाती है, उसको वापस 10 रुपए उसी आदमी के पास जाता है। ये कौन सा सिस्टम है? अरे सीधी सी बात यार, गेहूं अगर किसानों से खरीद कर 25 से 20 रुपए किलो देते हैं और वही आटा 30 से 40 रुपए किलो मार्केट में बेच रहे हैं, तो किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए। सीधी सी बात, उनका हक मिलना चाहिए। रेट बढ़ रहा है, इधर हर चीज में रेट बढ़ रहा है, किसानों का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? डीजल का भाव और तुम्हारा हम ही सोयाबीन लाविन 12-13,000 नो सोयाबीन लाविन हो रही तेरे हमारे कन सोयाबीन यू हड़े लू यू ए वो यू ते वो करे हमारे कन 5,000 नो ले तो हम 71 रुपया काटे लावे तो हमारे कन तो सब निकली जाए। हमारू लेवू होय ने तेर तमु वा काटवा मन जान तमारू लेवू होय ने तेर तो तमु तीनन हाथ घालीन फिर देखो 12-12 15,000 में तो मैं बेची और हमारू ले दू तेरे के 5,000 नो 4,000 नो 3,000 नो यूं हड़े लू। और जब किसानों ने जब किसानों ने अनाज बोया उस समय सोयाबीन का भाव था 12,000 9,000 और जब अभी किसान बेच रहे हैं तो उसका हमको आधा दाम दिया जा रहा है। जब उस समय ये भाव उस समय किसने प्रशासन ने डिसाइड किया था या इन बनियों ने डिसाइड किया था? और अब भी जो भाव हमारा जो किसानों को दिया जा रहा है कपास की उपज का, जो ये भाव भी किसने तय किया? अभी या शासन प्रशासन ने किया है या किसी व्यापारियों ने किया है या और किसी नेता ने किया है या किसी पार्टी पक्ष ने किया है? हम ये जानना चाहते हैं। और आज का भाव क्या है हम ये जानना चाहते हैं, हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं। और हमें हमारी उपज का सही दाम मिले, हम शासन और प्रशासन और सरकार सबसे यही निवेदन करते हैं। नहीं तो हमारे ये लड़ाई आगे हम जारी रखेंगे। अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा दुकानें नहीं खुलने देंगे। जब हमारा निराकरण नहीं होगा तो हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। वो कोई नेता आ रहा उसी कारण से ये खुलवा दिया या रोड भी जाम करेंगे। जब तक रोड जाम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कि आप मंडी पर एक धर्म पे 3-4 ताकि किसी व्यापारी के साथ चलो तो कम से कम उस रेट से ऊपर इन बातों को लेकर सबने सामने। हमारे साथ अभी किसान आंदोलन के बीच में जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे काली देवी में, विजय जी डामोर हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे किसानों की क्या समस्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ? हमारे किसानों की ये समस्या कि देखो जो कल 7 बजे तक जो रेट था 12,700 का जो कपास और देसी 9,000 रुपये का था, 9,200 रुपये का। तो मेरा ये कहना है कि आज तुम रात भर में मतलब सभी व्यापारियों ने मिलके इन व्यापारियों में एकता की वजह से इन्होंने क्या करा कि आज 11,500 यहाँ पे काली 11,000 का रेट और 11,500 का रेट कर रहे हैं। तो जो वास्तविक रेट है 12,500 का, तो हम चाहते किसानों को 12,500 का रेट मिलना चाहिए। वो वाला और देसी का 9,000 रुपये थे। तो हम लोग का हमारा स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम लोगों ने अभी तो रोड स्ट्राइक करा था, चक्का जाम किया था। चक्का जाम अब इसलिए हमने हटा दिया कि तो ट्रैफिक जाम हो रहा।
नहीं तो हम पूरा काली देवी जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी काली देवी की सारी काली देवी बंद करवाएंगे पूरी दुकान। जब तक भले आज हो जाए निराकरण तो आज स्टॉक खत्म कर देंगे, नहीं तो महीना भर तक हम आंदोलन करेंगे। उसके लिए बोले हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोग पूरे जिले भर में आंदोलन करेंगे। इस मैटर पर आपके संबंधित अधिकारियों से बात हुई है क्या? हाँ, संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, अभी जल्द से जल्द निराकरण करते हैं और जो रेट है किसानों के हित में जो करेंगे वो किसानों के हित में रेट दिलवाएंगे, बोला। अगर आपका यह मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम आज तो काली देवी बंद करवाएंगे, नहीं तो पूरे जिले भर में पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होगा। जयेश के माध्यम से किसान आंदोलन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। और कुछ आपको कहना है? हमारा ये कहना है कि दूसरा ये कहना कि काली देवी में या कुछ दुकानें रोड पे लगी हुई है, जो मतलब मंडी की दुकानें निर्धारित कर रखी जगह मंडी दशहरा मैदान में, तो ये एक सारे व्यापारियों को एक जगह अनाज खरीदना चाहिए। यहाँ प्रशासन सोया हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता। मंडी सचिव से मैंने बहुत बार बात करी, लेकिन इन्होंने पता नहीं इनसे क्या, साठ गांठ व्यापारियों से तो ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए कि तो देखो अलग अलग दुकानें लगती है तो व्यापारियों का नुकसान होता है, सॉरी किसानों का नुकसान होता है। सब अलग जैसे अलग यहाँ पे दुकान लगा रखी थी इन्होंने, क्या ये कोई 11,000 का लेना तो दूसरे बार दुकान में 11,500 का लेना, तो यहाँ एक जगह दुकान लगेगी ना तो सबके रेट बराबर रहेगा, किसानों का फायदा होगा। और अगर व्यापारी एक जगह दुकान नहीं लगाएंगे तो सबको नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये दुकानें वहां पे लगाए और रेट में घर से किसान भाई तोल के लाते हैं, तोलने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं 1 किलो 2 किलो कम कर देते हैं व्यापारी लोग। तो इसमें भी हमको ये चाहते हैं कि बराबर अगर इनसे हम लोग को अनाज खरीदने जाएंगे, जब बोने के टाइम खरीदने जाएंगे तो ये एक दाना भी हमारे को 10 ग्राम भी ज्यादा नहीं देंगे। तो हमारा ये कहना कि हमको जब हमारा रेट पे मिले, तोल में सही मिले, और ये और इसके बाद जो रेट जो हमारा है जो किसानों के हित में वो पैसा हमको मिल जाना चाहिए, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं तो पूरा आंदोलन बंद नहीं होगा। यहाँ पे किसानों से मैंने बात करी तो किसानों ने बोला कि यहाँ पे मंडी हुआ करती थी जो बंद है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है क्यों बंद है? नहीं तो यहाँ पे नियम देखो, मंडी के अधिनियम के अंतर्गत आता है कि ये सारी दुकानें मंडी में लगना चाहिए। उससे क्या किसानों का फायदा होता है और जो रेट मतलब बराबर रहेगा तो उससे फायदा किसानों का। इसीलिए लोग सारे व्यापारी बिना लाइसेंस की दुकानें भी लगा रहे, बहुत सारी दुकानें। मैंने बहुत बार एडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से भी कहा कि बिना लाइसेंस की दुकानें बिल्कुल बंद करवाई। यहाँ काफी दुकान है, पल्ली व्यापारी आते हैं और बड़े बड़े व्यापारी बिना बाहर बदनावर से आ रहे, कोई धार से आ रहे, तो ये कुछ बिना लाइसेंस के इनके ट्रेडर्स के बिना भी दुकानें लगा बैठे। सबसे पहले प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बहुत बड़े मतलब आवेदन हमने ज्ञापनों के माध्यम से इनको समझा दिया लेकिन नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हम लोग स्ट्राइक करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में पूरा किसानों का आंदोलन और जेएस मिलकर करेगा। तो आपने सब किसानों की बातें सुनी। यहाँ पे जय जिलाध्यक्ष विजय जी डामोर थे, उनको भी आपने सुना। और आखिर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं हूँ विकास डामोर और आप देख रहे हैं SMS न्यूज। धन्यवाद। इस प्रकार से किसानों को ठगा जा रहा है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा अचानक इस तरह 1,500 रुपये कम करना मतलब किसानों के साथ धोखाधड़ी करना है, धोखा है, बहुत गलत बात है। किसानों को ठगा जाता है हमारे आदिवासी भाइयों को। तो आपकी मांग क्या है एक्चुअली? सर मांग ये है जो भाव था वो भाव से ही होना चाहिए। कल पारा में भाव था 12,600 का, तो अचानक इन्होंने 11,000 कर दिया। बात तो रात भर में ऐसा क्या हुआ कि कौन सा मौसम पर क्वालिटी वही, एक रात में कोई कपास दिन के लाके बेच नहीं सकता। सब क्वालिटी कल की कल वही की वही क्वालिटी है, फिर भी तुम किस आधार पे भाव तुम इतना कम करते? वो हमने सभी व्यापारियों से पूछा तुम्हारा भाव किस आधार पे तुमने कम किया? तो कुछ बताने के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भाई तुम्हारा भाव कहाँ से डिसाइड होता है, कैसे ऊपर नीचे चढ़ता? तो अभी आपने ये बंद वो बता दो, तो वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है।